दिल्ली में देश के सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस पे शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। नॉर्थ कैंपस में यूजीसी कानून को लेकर प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रुचि तिवारी के साथ कथित बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। आरोप है कि सवाल पूछने पर उसे घेर लिया गया, उसका नाम, जाति पूछी गई और उसके साथ हाथापाई की गई। घटना की पूरी जानकारी पीड़ित रुचि तिवारी ने दी। चारों ओर से लड़कियों ने मेरे को पकड़ा, एक लड़की ने गला पीछे से पकड़ा हुआ था मेरा, है ना, और अंजलि नाम था उसका, और दबाई जा रही थी, इस हद तक दबाई जा रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मेरा दम घुट रहा था। जब तक मैं अनकॉन्शियस नहीं हो गई तब तक मेरा गला दबाया गया। वहां पे पुलिस खड़ी होके देख रही थी, वहां उनके साथ जितने लड़के खड़े थे सारे वीडियोस बना रहे थे, सारी लड़कियां मेरे को पकड़ के रखी थी और ये बोल रही थी बार बार, आज तू पकड़ में आई है, बहुत दिन बाद आज तू पकड़ में आई है। हाँ, आज तेरे को बताएंगे, आज तेरे को पता चलेगा क्या होता है, ब्राह्मण है ना तू, आज पता चलेगा, ब्राह्मण है ना, पता चलेगा तेरे को ब्राह्मण होने का क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हुई इस घटना पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। सुनिए। मेरा सीधे तौर पे कहना, मैंने इस पर लिखा भी है और लगातार लिखा है अंग्रेजी हिंदी दैनिकों में। मेरा मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन के आर्किटेक्चर को डेंट किए बिना आप इस देश में एक जो संवैधानिक प्रस्थापना है, समता मूलक समाज, कई लोग कहते हैं बड़ी चीजें बदल गई। मैं बार बार कहता हूं, सदन में भी कहा कि सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरने वालों की जाति तो नहीं बदली, वही जाति है, फिर क्या बदला? ये सवाल पूरे समाज को अपने समक्ष रखना होगा। देखिए, मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस अखिलेश यादव जी ने जो बात कही कि कैंपस यानी कि जो जेन जी हैं, जो युवा हैं, वो इस सरकार के खिलाफ एक हो रहे थे, तो इन्होंने कैंपस में जो है कहीं ना कहीं कैंपस को दो धड़ों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है षड्यंत्र के तहत। हमारा ये मानना है किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जबकि बीजेपी इस घटना की जांच की बात कर रही है। बीजेपी की माने तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, छात्र को सब्र रखना चाहिए। देखिए, अगर कोई देश में कानून आता है तो इसके समर्थन, इसके विरोध में लोग रहते हैं, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए साहब। संयमित भाषा से विरोध होना चाहिए कानून के दायरे में। प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है साहब कि कोई नया कानून आता है, समर्थन और विरोध में सब लोग आते हैं। हालांकि इस कानून पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर रखी है, तो दोनों पार्टियों को संयम रखना चाहिए। और पत्रकारों से, यूट्यूबर से अभद्रता तो किसी सूरत में इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो हमें लगता है जो कल कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था कैंपस में, खास करके छात्रों के द्वारा, और छात्रों को संयम रखना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए और उसके इंतजार करना चाहिए फाइनल निर्णय का। मार्च में इसकी अगली सुनवाई है। जानकारी के मुताबिक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हुई बदसलूकी के बाद कुछ छात्रों का ग्रुप उनके समर्थन में आ गया। मामले के बाद मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों का जमावड़ा लग गया और देर रात तक नारेबाजी होती रही। ये छात्र उन छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे जिन्होंने महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कथित बदसलूकी की थी।